22 दिसंबर 2023 शुक्रवार मोक्षदा एकादशी के दिन गाय माता को खिला दें। यह एक छोटी सी चीज माँ लक्ष्मी की कृपा से होगा दुख और दरिद्रता का नाश। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब। एकादशी व्रत को काफी महत्व दिया जाता है। एकादशी व्रत के संबंध में स्वयं श्रीमद् भगवद गीता में भी उल्लेख मिलता है। एकादशी व्रत को मोक्ष प्रदायिनी और सभी प्रकार के विकृतियों के नाश करने वाले व्रतों में से एक माना जाता है। हर वर्ष मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को मोक्षदा एकादशी का व्रत रखा जाता है। यह एकादशी बहुत ही खास मानी जाती है। मोक्षदा एकादशी के दिन भगवान श्री हरि विष्णु जी की पूजा आराधना की जाती है, व्रत रखा जाता है और उनके मंत्रों का जाप किया जाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार आज के दिन ही भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था, इसलिए मोक्षदा एकादशी को गीता जयंती भी मनाई जाती है। कहा जाता है कि आज के दिन व्रत रखने से भक्तों के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में मोक्ष की भी प्राप्ति होती है। शास्त्रों के अनुसार अगर इस दिन कोई भी जातक पूरे दिन व्रत रखकर भगवान विष्णु जी की पूजा अर्चना करता है, उनके मंत्रों का जाप करता है, तो भगवान श्री हरि विष्णु उसकी सभी इच्छा और मनोकामनाएं पूरी करते हैं। साथ ही उसके जीवन में सुख समृद्धि का वास बना रहता है। जो जातक इस व्रत का श्रद्धा पूर्वक भाव व अर्थ के साथ व्रत धारण करता है, उन जातकों को 84 लाख योनियों में भटकने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। इनके ऊपर स्वयं भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा दृष्टि बनी रहती है, जो इन्हें मोक्ष प्राप्त करने में सहायक होते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि इस एकादशी के दिन जो भी जातक गाय माता की सेवा करता है और उसे भोजन कराता है, उसकी हर मनोकामना पूर्ण हो जाती है। दोस्तों, मोक्षदा एकादशी के दिन गाय माता को केवल यह एक चीज खिलाने से मनुष्य को गाय माता की 100 वर्षों तक पूजा करने का फल एक ही दिन में प्राप्त हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण भी गौमाता की नित्य सेवा करते थे। उन्होंने गाय की सेवा करने का उपदेश सभी मनुष्यों को दिया है। खासकर मोक्षदा एकादशी के दिन गाय माता की सेवा करने से जो पुण्य मिलता है वह सबसे बढ़कर होता है। ऐसे मनुष्य के घर से दरिद्रता उसी क्षण चली जाती है और माँ लक्ष्मी उसके घर में प्रवेश करती है। ऋग्वेद में गाय माता को समस्त संसार का पालन पोषण करने वाली कामधेनु माता कहा गया है। माता कामधेनु मन की हर इच्छा पूर्ण करने वाली देवी है और उन्हीं का वास सभी गायों में होता है। दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म में गाय को एक अत्यंत ही महत्वपूर्ण, पवित्र, निर्मल, शांत और निष्पाप अशुभ माना गया है। शास्त्रों में गौ माता को डोट माता लक्ष्मी का रूप माना गया है और इसीलिए उनकी पूजा करने से गरीबी और दरिद्रता दूर होती है। शास्त्रों के अनुसार गौ माता के शरीर में 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है और इसीलिए वह सबसे अधिक पूजनीय है। समस्त देवी देवता इनका पूजन करते हैं। इसके दर्शन मात्र से ही मनुष्य के हजारों पाप नष्ट हो जाते हैं। इसीलिए कभी भी इस निष्पाप गाय माता पर अत्याचार नहीं करना चाहिए, कभी उन्हें कष्ट नहीं देना चाहिए, इसे कभी मारना नहीं चाहिए। हिंदू धर्म शास्त्रों में गाय माता को मारना, उसे प्रताड़ित करना सबसे बड़ा पाप माना गया है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि इस संसार में सबसे बड़ा धर्म और पुण्य का कार्य गाय माता की सेवा करना ही है। इससे बड़ा पुण्य का कार्य इस संसार में दूसरा कोई नहीं है। गरुड़ पुराण में भी गाय की पूजा करने का उल्लेख मिलता है। गौ माता की पूजा अथवा सेवा करने से मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति प्रतिदिन किसी न किसी तरह से गौ माता की सेवा करता है वह सबसे अधिक पुण्यवान और सौभाग्यशाली बन जाता है। गाय की सेवा करने वाला मनुष्य नरक की वैतरणी नदी को डोट गाय की पूंछ पकड़कर पार कर लेता है। उसे नरक में जाने का भय नहीं रहता है। इसीलिए हर मनुष्य को अपने जीवन काल में गौ माता की सेवा अवश्य करनी चाहिए। गाय की सेवा करने मात्र से उसके समस्त दुखों का अंत होता है। दोस्तों, गाय के गोबर में माँ लक्ष्मी का वास होता है और इसीलिए मोक्षदा एकादशी के दिन या किसी भी एकादशी के दिन अपने घर में गाय का गोबर अवश्य ही लाना चाहिए और गाय के गोबर से बने उपले को जलाकर घर में धुएं को फैलाना चाहिए। इससे घर से सारी नकारात्मक ऊर्जा और दरिद्रता दूर होती है।
और घर में माँ लक्ष्मी का वास होता है। शास्त्रों में कहा गया है कि मोक्षदा एकादशी के दिन गाय के मस्तक को छूने से समस्त प्रकार के दोष मिट जाते हैं। गाय माता की पीठ को छूने से मनुष्य की अकाल मृत्यु टल जाती है, क्योंकि गाय की पीठ पर यमराज निवास करते हैं। दोस्तों, गौमाता का जितना भी गुणगान किया जाए उतना कम है, लेकिन गाय की सेवा करने का सबसे अधिक महत्व एकादशी के दिन होता है। दोस्तों, एकादशी के दिन गौमाता को विविध प्रकार के भोग लगाने चाहिए, जिससे भगवान श्री हरि विष्णु जी की कृपा आपको प्राप्त होती है और माँ लक्ष्मी भी आप पर प्रसन्न होती है। दोस्तों, यदि आप मोक्षदा एकादशी के दिन माता कामधेनु का स्मरण करते हुए गौ माता को यह एक चीज खिला देंगे तो माता कामधेनु आपकी वह मनोकामना अवश्य ही पूर्ण करेंगे। तो आइए दोस्तों जानते हैं, मोक्षदा एकादशी के दिन गाय माता को कौन सी चीजें खिलाने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है। आप इनमें से कोई भी एक चीज मोक्षदा एकादशी के दिन गौमाता को अवश्य खिलाएं। दोस्तों, अगर आप मोक्षदा एकादशी के दिन गौमाता को सादे चावल और रोटी खिलाते हैं तो इससे भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी प्रसन्न होते हैं और सुख समृद्धि प्रदान करते हैं। इससे मनु को गाय की 100 वर्षों तक की गई पूजा का फल एक दिन में ही प्राप्त होता है। अगर आप चाहते हैं कि आपको अपार धन संपत्ति की प्राप्ति हो और माँ लक्ष्मी जी का आपके घर में स्थायी वास हो जाए, तो मोक्षदा एकादशी के दिन गाय माता को सादे चावल और रोटी का भोजन अवश्य खिला दे। वही गाय को मीठी रोटी खिलाने से धन संपत्ति में कई गुना वृद्धि होती है। अगर आपके घर का कोई सदस्य लंबे समय से बीमार है या वह किसी रोग से ग्रसित है तो आप इस दिन गौमाता को एक मुट्ठी जौन खिलाइए। इससे बीमार लोगों को डोट रोगों से मुक्ति मिलती है। छोटी छोटी बीमारियां उन्हें छू भी नहीं पाएंगी। इसी तरह से लंबे समय से बीमार चल रहे व्यक्ति के लिए अगर आप मन्नत मांगकर गौमाता को एक बाल्टी शक्कर मिला मीठा पानी पिला देते हैं तो गौमाता में बसे देवी देवता आपकी मन्नत अवश्य ही पूर्ण करते हैं। इससे बीमार व्यक्ति की सेहत धीरे धीरे ठीक हो जाती है। आप 3 या फिर तिल से बने लड्डू गाय माता को खिलाइए। ऐसा करने से अगर जाने अनजाने में आपके हाथों से कोई पाप कर्म हुआ है तो इससे आपको मुक्ति मिल सकती है। पूर्व जन्म के दोष नष्ट हो जाते हैं। तो संचित पापों के दुष्प्रभावों से मुक्ति पाने के लिए आप तेल या तिल के लड्डू मोक्षदा एकादशी के दिन गौ माता को जरूर खिलाएं। दोस्तों, अगर आप इस दिन गौ माता को गन्ने का रस पिलाते हैं तो इससे सुखपूर्ण जीवन प्राप्त होता है और भौतिक सुखों की भी प्राप्ति होती है। भौतिक सुख जैसे गाड़ी बंगला आदि तो इस इच्छा पूर्ति के लिए आप मोक्षदा एकादशी के दिन गौ माता को गन्ने का रस अवश्य ही पिलाएं, लेकिन साथ में लक्ष्य पूर्ति के लिए उचित प्रयास भी करें। दोस्तों, गौ माता को एकादशी के दिन शहद खिलाने से भी भौतिक सुख की प्राप्ति होती है और ग्रह दोषों से भी मुक्ति मिलती है और मृत्यु उपरांत मोक्ष की भी प्राप्ति होती है। तो आप गाय माता को इस दिन शहद भी जरूर खिलाएं। यदि आप कर्ज से परेशान हैं तो मोक्षदा एकादशी के दिन गाय माता को हरा चारा अवश्य ही खिलाएं और गाय माता की प्रदक्षिणा करें और कर्ज से मुक्ति पाने की प्रार्थना करें। दोस्तों, अगर आपकी संतान प्राप्ति की कामना है, पुत्र प्राप्ति की आप इच्छा रखते हैं और अगर आप इस कामना से 3 मुट्ठी गेहूं गौ माता को मोक्षदा एकादशी के दिन खिलाते हैं तो आपको सुशील पुत्र की प्राप्ति होती है। जिन जातकों को अब तक कोई संतान प्राप्त नहीं हुई है और वह चाहते हैं कि घर में गुणवान पुत्र पैदा हो तो ऐसे में उस व्यक्ति को 3 मुट्ठी गेहूं गौमाता को खिला देना चाहिए। इससे निश्चित ही आने वाले समय में आपको पुत्र की प्राप्ति होगी जो आपके खानदान का नाम रोशन कर देगा। गौमाता को बूंदी के लड्डू खिलाने से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है, जीवन सुखपूर्वक बीतता है। तो आप गौमाता को बूंदी के लड्डू भी अवश्य खिलाइए। दोस्तों, कहते हैं कि गुड़ और चना गौमाता को बहुत पसंद होता है। इसे गाय माता को खिलाने से वो सबसे अधिक प्रसन्न होती है। गाय माता प्रसन्न होकर दैविक, दैहिक और भौतिक तीनों प्रकार के सुखों का वरदान देती है और इससे मनुष्य के समस्त दुखों और कष्टों का नाश हो जाता है। तो आप गौ माता को गुड़ और चना इस एकादशी पर अवश्य ही खिलाएं। दोस्तों, यह मान्यता है कि अगर कोई नियमित रूप से गायक को रोटी में गुड़ रखकर खिलाता है तो उसे हर क्षेत्र में सफलता मिलती है और उसे अलौकिक शक्ति की प्राप्ति होती है और बिना
किसी रुकावट के लंबे समय से अटके काम भी पूरे हो जाते हैं, तो आप रोटी में गुड़ रखकर गौ माता को जरूर खिलाएं। माना जाता है कि एकादशी के दिन गौ माता को केला खिलाने से व्यक्ति की आर्थिक स्थिति मजबूत होती है, उस पर मां लक्ष्मी की कृपा बरसती है और चारों दिशाओं से उसके पास धन का आगमन होता है। दोस्तों, अगर एकादशी के दिन आपके द्वार पर गौमाता आती है तो उसे बिना रोटी खिलाए जाने मत देना, नहीं तो आपको बहुत सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि जिसके द्वार से गौमाता बिना कुछ प्राप्त किए लौट जाती है, उसके घर से लक्ष्मी भी चली जाती है। हर स्त्री को प्रतिदिन सुबह गौमाता के लिए एक रोटी बनानी चाहिए और उसे प्रेम से खिलानी चाहिए। इससे गाय माता की विशेष कृपा और आशीर्वाद प्राप्त होता है। अगर आपके घर में धन की समस्या है तो आप एकादशी के दिन गाय को केले का फल अवश्य ही खिलाएं, इससे दरिद्रता दूर होती है। दोस्तों, कुछ लोग गौ माता को बासी भोजन अथवा जूठन खिला देते हैं, इसे शास्त्रों में महापाप माना गया है। आप किसी अन्य पशुओं को खिला सकते हैं, लेकिन गाय को कभी भी जूठा खाना नहीं खिलाना चाहिए। भूख लगने के कारण गाय माता उस अन्न को ग्रहण कर लेती है, लेकिन इसका पाप उस मनुष्य को भुगतना पड़ सकता है जो व्यक्ति गौ माता को ऐसा बासी भोजन या जूठन खिलाता है। गाय एक पवित्र और शाकाहारी पशु है, इसीलिए गाय के भोजन में कभी भी मांस, अंडे, मछली आदि चीजें नहीं डालनी चाहिए। ऐसा करने वाले मनुष्य को महापाप लग सकता है। जिस मनुष्य के भाग्य की रेखा सोई हुई है, अगर वह व्यक्ति एकादशी के दिन अपनी हथेली पर रखकर गाय माता की जीभ से चाट आता है तो उसकी सोई हुई भाग्य की रेखाएं खुल जाती है और उसका दुर्भाग्य सौभाग्य में बदल जाता है। तो दोस्तों, इस प्रकार से आप मोक्षदा एकादशी के दिन गाय माता की सेवा अवश्य ही करें। भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी और गौ माता की कृपा आप पर और आपके परिवार पर हमेशा बनी रहेंगी। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आशा करते हैं आपको आज की यह जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने मित्र परिवार के साथ शेयर करें और कमेंट में जय श्री हरि विष्णु, जय मां लक्ष्मी और जय गौ माता अवश्य लिखें। साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।